अभी जैसे जावा फुल स्टैक का कोर्स है। जावा फुल स्टैक यानी क्या? सर्वर, डेटाबेस और फ्रंट एंड। अगर आपका अमेजोन में आपने ऑर्डर दिया किसी मोबाइल का, तो आप क्लाइंट साइड से ऑर्डर दे रहे हो। आपका ऑर्डर अमेजोन के सर्वर पे पहले जाएगा। वहां पे कुछ प्रोसेस होगा, और प्रोसेस के बाद उसका डेटा डेटाबेस में जाके परमानेंट स्टोर होगा। फिर से 2 दिन के बाद या कभी आपको फिर से कुछ रिट्राइव करना है, तो हार्ड डिस्क यानी वो डेटाबेस के हार्ड डिस्क से आपके सर्वर के रैम में आएगा, और सर्वर से फिर से वो क्लाइंट साइड को व्यू होगा। इसी को हम बोलते हैं दैट इज एमवीसी आर्किटेक्चर। तो देखो, पहले जो सी प्लस प्लस कोर जावा या पाइथन था, वो एक कंप्यूटर पे काम कर रहा था। अभी ये सर्वर और क्लाइंट जैसे दो चीजें आ गई। तो जैसे मॉडल, कंट्रोल और व्यू, दैट इज एमवीसी आर्किटेक्चर। तो अगर आपको एमवीसी आर्किटेक्चर जाना है, तो पहले व्यू यानी कंट्रोल, दैट इज अ व्यू साइड है, दैट इज अ क्लाइंट साइड। दूसरा है कंट्रोलर यानी सर्वर साइड, और बाद में डेटाबेस यानी मॉडल व्यू। मॉडल है, तो ये तीनों के लिए क्या क्या लगता है अगर आप बैकएंड से जाओगे या फ्रंट एंड से जाओगे? तो देखो, अगर आप क्लाइंट साइड में हो तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, जैसे एंगुलर है, रिएक्ट है, तो ये सब आना चाहिए। जिससे जैसे HTML में क्या होगा, HTML से आपका पेज बनेगा क्लाइंट साइड का। HTML के पेज को डेकोरेट करने के लिए आपको CSS आना चाहिए। तीसरी चीज है जैसे जावास्क्रिप्ट, आपने पेज तो बना लिया बट मोबाइल नंबर किसी ने 4 डिजिट का डाला है, तो जो वैलिडेशन करने आना चाहिए, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट है। चौथी चीज है दैट इज अ बूटस्ट्रैप। मगर आपका जो भी जो कोड किया है वो आपके मोबाइल पे, मोबाइल व्यू उसका अच्छा होना चाहिए। तो दैट व्यू इज विजिबल गुड बाय द, दैट इज अ बूटस्ट्रैप, या फिर एंगुलर यूज करो, रिएक्ट यूज करो। तो ये सभी से आप व्यू यानी व्यू साइड का आपका कोडिंग हो गया। तो ये जो कोर्स है देखो, जावा फुल स्टैक, तो पहला हमने बोला है दैट इज अ CSS, HTML, अजैक्स, जेक्यूरी, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। तो इससे क्या हो गया, आपका क्लाइंट साइड आ गया। दूसरा है अभी सर्वर साइड। सर्वर पे क्या करना चाहिए? क्लाइंट से आ गई रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये सभी चीजें कहाँ से होनी चाहिए? फ्रॉम द सर्वर। तो उसके लिए सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है जैसे सर्वलेट है, JSP है, या स्प्रिंग बूट है। तो ये सभी चीजें सर्वर पे काम करती है। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन, कुकीज, ये बहुत डीप में जानना जरूरी है। और लास्ट वाली चीज है दैट इज ए डेटाबेस या पूरा बैकएंड कहो। तो देखो, डेटाबेस में क्या होता है, कोई ओरेकल सीखता है, कोई माई है। तो वो क्या है, टेम्पररी डेटा नहीं, अभी वो परमानेंट हो गया। तो वो उस डेटा को स्टोर करने के लिए आपको डेटाबेस, DBMS, RDBMS, SQL, PL SQL, ये सभी चीजें आनी चाहिए। तो ये सभी चीजें विद द हेल्प ऑफ कोई जैसे डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है जैसे MySQL है, तो MySQL के साथ आपको आनी चाहिए। तो दैट इज अ क्रूड ऑपरेशन। तो देखो, क्लाइंट से सर्वर तक आ गया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से, सर्वर से फिर से डेटाबेस में गया, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, क्रूड ऑपरेशन, या फिर डेटाबेस से फिर से सेलेक्ट क्यूरी से सर्वर पे आ गया, और सर्वर से फिर से व्यू यानी क्लाइंट साइड को चला गया। तो ये सभी चीजें यानी फुल स्टैक डेवलपर को आनी चाहिए। अभी अगर वो जावा का फुल स्टैक डेवलपर है, तो वो स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, MySQL, फ्रंट एंड बैक एंड सब यूज करेगा। यही चीजें आगे जाके पाइथन फुल स्टैक डेवलपर के साथ हो सकती है, या फिर PHP फुल स्टैक डेवलपर के साथ होती है। क्या चेंज होगा? तो बस अगर जावा के साथ हो तो स्प्रिंग बूट टेक्नोलॉजी आएगी, पाइथन के साथ हो तो आपका खुद पाइथन लैंग्वेज विद डिजांगो आएगा, और अगर आप PHP कर रहे हो तो उसके साथ आपको कोऑर्डिनेटर अगर करना है, या फिर PHP, प्योर PHP और MySQL। तो हो गया दैट इज अ जावा फुल स्टैक, पाइथन फुल स्टैक, या फिर PHP फुल स्टैक। ये सब जो कोर्सेस है, तो ये सभी कोर्सेस किसके लिए है? चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे कोई भी, अगर आप स्टूडेंट हो तो भी है। और अगर आप कॉलेज, हमारे यहाँ सबसे एडवांटेज है कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो यू गेट वेरी गुड डिस्काउंट इन द फीस, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो जो कॉलेज हो चुका है उनके लिए हम जॉब प्लेसमेंट तक के एक्टिविटी करते हैं, तो उनके लिए फीस स्ट्रक्चर अलग है। जैसे अभी वेब डेवलपर कोर्स है। व्हाट इज ए वेब डेवलपर? वेब डेवलपर क्या कर रहा है? तो क्या चेंज हो गया वेब डेवलपर में? जैसे जावा फुल स्टैक, जैसे जावा की वेबसाइट कौन बनाएगा, जावा का सर्वर या जावा का वेब एप्लीकेशन कौन बनाएगा? कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, बट PHP के द्वारा किसको चाहिए? अगर आपका किसी फार्मास्यूटिकल है, या कोई छोटा सा कोई आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की वेबसाइट बनानी है, या कोई जैसे सलून है उसका वेबसाइट बनानी है, या कोई जैसे ब्यूटी पार्लर है, तो छोटे छोटे जो क्लाइंट है उनका जो वेबसाइट बनाने का काम है, वो कभी सभी PHP MySQL में हो सकता है। सो डेट इज दिस कोर्स स्पेशली डिजाइन्ड फॉर जो भी 12th हो चुके हैं, या कोई भी ग्रेजुएशन हो, उनको अगर वेबसाइट डेवलपर बनना है, दे आल्सो बिकम अ IT इंजीनियर यूजिंग दिस कोर्स।
तो उसके लिए ये मिनिमम 12th पास, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ये लोग भी ये अच्छा कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा जॉब भी लग सकता है, या फिर आप अच्छे फ्रीलांसर भी बन सकते हो। आज इनकी बहुत डिमांड है, क्योंकि छोटे बिजनेस जो है, मिडिल स्केल बिजनेस है, छोटे बिजनेस है, उनके लिए अर्जेंटली वेबसाइट 1 या 2 महीने में या 2 वीक में भी आप बना सकते हो। सो दैट इज यूजिंग PHP एंड माई SQL। अगर उसको भी अगर आपको MVC करना है तो यू कैन यूज द कोऑर्डिनेटर। तीसरा है, जैसे प्री रिक्विजिट कोर्स हमने बनाया है। अगर कोई फुल स्टैक के लिए जाना चाहता है तो उसे कोई कहता है कि हमें सर हमें क्या क्या आना चाहिए। तो बेसिक ये है, C++ लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग कंसेप्ट, RDBMS, DBMS, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS। तो अगर आप इतना कर लिया तो आपने नियरली 40% का फुल स्टैक कोर्स सब सीख लिया है। बट अगर ये कोर्स हमने अलग से क्यों किया है, आगे जाके फुल स्टैक जो है तो वो स्टूडेंट थक जाता है, क्योंकि अगर उसको बेसिक फंडामेंटल ठीक से मालूम नहीं है तो वो फुल स्टैक ठीक से नहीं सीख पाता। तो इसलिए हमने ये अलग से कोर्स बनाया है, एंड दैट कोर्स इज जस्ट फॉर 15,500, एंड इट इज जस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स ओनली। तीसरी है, दैट इज अ कोडिंग एक्सपर्ट, तो हमने बोल दिया। वेबसाइट का हो गया है। डिजिटल मार्केटिंग। सो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग कौन कर रहा है? आजकल जो स्टूडेंट है जिनको लगता है कि हमें IT में ना हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक से जम रही है, ना हम बहुत सारा स्किल जानते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। तो उसमें होता क्या है, आजकल जो भी क्लाइंट्स है उनको क्या चाहिए, मैक्सिमम लीड्स। लीड्स कहाँ पे है? मतलब बिजनेस चाहिए। बिजनेस समझो, कोई पेंटर है तो उसे क्या चाहिए, ऑर्डर आने चाहिए पेंटिंग के। या कोई बिल्डर है तो उसके फ्लैट सेल होने चाहिए। अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो उसे बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा या स्टूडेंट के लीड्स चाहिए। लीड मतलब क्या, इंक्वायरी चाहिए। तो ये कहाँ से मिल रहे हैं आजकल? तो सभी जो क्राउड है आजकल सोशल मीडिया पे है। तो सबसे पहला, सोशल मीडिया हैंडलिंग ऑपरेशन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक उनको आना चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब उनकी जो वेबसाइट है वो हायर रैंक पे जानी चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग, यानी कोई ब्लॉगिंग आपको करना आना चाहिए। गूगल एडवर्ड्स करने आने चाहिए। ईमेल मार्केटिंग करते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट, अभी जो डिजिटल मार्केटिंग वाले होते हैं कभी कभी वर्डप्रेस पे भी वेबसाइट बना देते हैं, पर हम यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनको HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP के साथ वेबसाइट बनाना सिखाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम डिजाइन तो करने आना चाहिए, दैट इज योर कैनवा। तो ये सभी 6 मंथ का कोर्स है। इसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छे है, सैलरी अच्छे है, और अगर आप फ्रीलांसर करना चाहते हो तो भी इसमें आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये ऐसा कोर्स है जिसके लिए कोई भी IT ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। इट इज़ अ वेरी बेस्ट कोर्स फॉर एनी स्टूडेंट हु वांट टू बिकम सम IT इंजीनियर ऑल्सो लाइक। तीसरी चीज है, जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग भी हो गया है, प्री रिक्विजिट कोर्स फॉर डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या है? डेटा लेना है, उसे प्रोसेस करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन यूज करनी है, डेटा जो भी रिजल्ट आ गया है उसको क्लीन करना है, या फिर उसको विजुअलाइजेशन में डालना है। तो ये सब करने के लिए आपको पहले से क्या आना चाहिए? कोर्स तो आगे शुरू होगा डेटा एनालिटिक्स, तो उसके लिए प्री रिक्विजिट पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए। माई SQL यानी बैकएंड जो डेटाबेस है वो आना चाहिए अच्छी तरह। तीसरी चीज है, जैसे DBMS, RDBMS के कंसेप्ट है, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सभी चीजें अच्छी आनी चाहिए। तीसरी चीज है, दैट इज RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन सबको हमने कुछ प्री रिक्विजिट कोर्स किए हैं, कुछ कोडिंग एक्सपर्ट किए हैं, और फुल स्टैक के कोर्सेस है, जैसे वेब डेवलपमेंट के अलग है। और कुछ प्री रिक्विजिट हमने क्यों रखा है कि दैट इज उससे अलग से वो उनको फोकस, जैसे वो कोडिंग के लिए फोकस होना चाहिए, तो इसलिए प्री रिक्विजिट कोर्सेज किए हैं। ये हमारी कुछ एक्टिविटी होती है। जैसे कोई कॉलेजेस है, तो कॉलेजेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल है प्लेसमेंट है। सो दैट इज व्हाट वी आर सपोर्टिंग कॉलेजेस टू प्लेस देयर स्टूडेंट्स। तो 100% प्लेसमेंट होनी चाहिए किसी भी कॉलेज की। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज है कि जिनके यहाँ प्लेसमेंट अच्छी हो रही है, बट कुछ कॉलेजेस जिसमें प्लेसमेंट एक्टिविटी या डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो उनके लिए ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहला है, हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से लेकर इंजीनियरिंग वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट तक को पूरा ट्रेनिंग देते हैं कैसे प्लेस होना चाहिए। और इसके जो वर्कशॉप होते हैं दे आर वीकली या मंथली वर्कशॉप होते हैं। जैसे भी हमने एक तुलसी कॉलेज के अंदर एक प्रोग्राम रखा था। ये क्या सब्जेक्ट था? इसमें हमने बताया था कि आपका नेचर कैसा है। अगर स्टूडेंट को खुद का नेचर मालूम है, समझो एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई अकाउंटेंट को मार्केटिंग के लिए भेजा जाए और किसी मार्केटिंग वाले को अकाउंटिंग के लिए बिठाया जाए तो नहीं जमेगा, क्योंकि अकाउंटिंग में बात करने का कोई काम नहीं है और मार्केटिंग में शांत बैठने का कोई काम नहीं है। तो दोनों के नेचर अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंगली जॉब अलग अलग है। वैसे ही IT में भी जो टेस्टिंग वाला है, डेवलपर है, डेवऑप्स वाला है, डेटा एनालिटिक्स है,
या फुल स्टैक डेवलपर है या डिजिटल मार्केटिंग करने वाला है, तो इनके लिए राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन या अलग अलग नेचर, कोई क्रिएटिव चाहिए, कोई एनालिटिकल चाहिए, लीडर चाहिए, तो ऐसे अलग अलग नेचर होते हैं, उसके हिसाब से आपको करियर चूज करना है। तो ये स्टूडेंट को अगर फर्स्ट ईयर से मालूम है या फर्स्ट ईयर से वो जानता है, उसकी कुंडली जानता है, तो वो बहुत अच्छी तरह करियर अच्छी तरह चूज कर सकता है। सो बेस्ट वे, आप सभी को इनविटेशन है कि अगर आप किसी कॉलेज से हो स्टूडेंट, तो आप आपके कॉलेज में ये प्रोग्राम रख सकते हो। जस्ट आप हमारे एचआर से बात करो, तो उनसे आपको लेटर भी मिलेगा जो आप किसी कॉलेज के टीचर को, जैसे एचओडी है या प्रिंसिपल को, दे सकते हो। सो वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर दिस प्रोग्राम। और बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब बहुत रिजल्ट आ गए हैं इससे, और वो बहुत लेक्चर एंजॉय भी करते हैं। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने बोला कि वो कोर्स है कि जिसको नॉन आईटी बैकग्राउंड चलता है, वेब डेवलपमेंट है, कोई भी बीकॉम वाला हो, बीबीए हो, बीबीए सीए कर रहा हो, या कोई सिंपल मतलब जिसका आईटी से कोई लेना देना नहीं है, वो भी ये स्टूडेंट कोर्स कर सकते हैं, जिससे वो वेब डेवलपर बन सकते हैं। अभी ये हमारा प्रोग्राम जहाँ हुआ था, स्टूडेंट गेट मतलब वो इंजॉय कर लिया बहुत स्टूडेंट ने, क्योंकि उनको नेचर पता चल गया। किसी ने बोला सर मैं लीडर हूँ, किसी ने बोला सर मैं अभी राइट ब्रेन का हूँ, मैं लेफ्ट ब्रेन का हूँ, इस तरह। तो ये बहुत सारे अच्छी तरह उनको रिस्पॉन्स आ गया है। सो बेसिकली व्हाट, तो जैसे स्टूडेंट को क्या चाहिए, तो वो सभी चीजें, जैसे नेचर अगर उसका पता चल गया, तो वो इजीली अच्छा करियर कर सकता है। जैसे जावा फुल स्टैक कोर्स है, तो कौन करेगा? तो जिसको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, जिसको बहुत डीप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, जिसका लेफ्ट ब्रेन भी अच्छा है, राइट ब्रेन भी अच्छा है, सो बोथ अगर अच्छा है, तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। इस तरह नेचर भी बहुत सारे होते हैं। कुछ हमारे यूट्यूब के लिए भी एक्टिविटी चल रहे हैं, तो जिसके अंदर हम कुछ ऑनलाइन जैसे कुछ कोर्सेज फ्री भी देते हैं, और कुछ कॉलेजेस के लिए भी हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, जैसे C++ है। तो अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे कोर्सेस है। कभी कभी 1 वीक में भी हम देते हैं, कभी 1 वीक के वर्कशॉप होते हैं फ्री में, या फिर कभी पेड में होते हैं, जैसे C++ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्राइमरी की, फॉरेन की, एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्टूडेंट को बहुत मतलब किताबों से कभी वो समझ ही नहीं पाएगा। हम उनको बहुत अच्छी तरह कुछ जैसे जोक्स के अंदर उसको समझाते हैं। जैसे एग्जांपल किसी ने पूछ दिया, व्हाट इज एंटिटी इंटीग्रिटी? सो व्हाट इज एंटिटी इंटीग्रिटी? दैट इज ए प्राइमरी की शुड नॉट बी नल, ये उसका रूल है। बट उसको एग्जांपल से कैसे समझेंगे? तो जैसे कोई स्टूडेंट बोलता है कि मैंने 10th पास कर ली है, मेरे 72% आ गए हैं, और ये पेड़े खा लो, तो पेड़े दे दिए उसने हाथ में, और हमने पूछ लिया कि उसको भाई तेरा सीट नंबर क्या था? तो उसने कहा कि बोर्ड ने मुझे तो सीट नंबर दिया ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज एंटिटी इंटीग्रिटी। एवरी प्राइमरी की शुड नॉट बी नल, दैट इज एंटिटी इंटीग्रिटी। तो ये ऐसे कुछ चीज़ों से आपको याद रहेगा, जो आपको इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। सो दैट इज प्री रिक्विजिट कोर्स होता है 1 वीक का, वो भी हम ऑनलाइन कभी फ्री रखते हैं। तो जस्ट आप कांटेक्ट करो, आप हमारी वेबसाइट को विजिट करो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पहले विजिट करो हमारी वेबसाइट को, और उसको ऑपरेट करो। देखो कैसे ऑपरेट करोगे वो भी मैं बता रहा हूँ। तो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले होम पेज पे आप आते हो। सो दिस इज आवर होम पेज। तो होम पेज पे क्या क्या दिख रहा है आपको? तो ये कौन से कोर्सेस है, क्या है, तो ये सभी आपको दिख जाएगा उधर। सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे है, आपको अगर क्या देखना है, जैसे कोर्सेस है, करियर है, या किसी को अगर